ये हिस्ट्री का आज सेकेंड डे क्लास है। इसमें 10 मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। चलिए, भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत कौन सी थी? प्लासी का युद्ध। आप लोग बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? बताइए कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ये जो भी सत्याग्रह दिया हुआ है इसका सब आप लोग डेट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रभुता की नई नीति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गांधी जी ने भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 साल की यात्रा किसके कहने पर की थी? किसके कहने पर की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अठारह में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? आर्य समाज। ये सब का आप लोग डेट लिखिएगा। प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में हुई थी? कौन सी घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 7। बताइए पाकिस्तान में हर साल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 8।
1901 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की कड़ी आलोचना करते थे? यहाँ रूल कर दीजिएगा। कौन लेखक इसके थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 9। उन्नीस सौ 6 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ढाका में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। चलिए आप लोग 10 क्वेश्चन बनाए होंगे, आप अपना स्कोर यहाँ पर जरूर लिखें। चलिए अब हम 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह बंगाल के नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक निर्णायक जीत थी। रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और जीत तक पहुंचाया। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले के किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा लगाए गए दमनकारी परिस्थितियों में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। गांधी जी के हस्तक्षेप ने तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने में मदद की और किसानों की दुर्दशा में सुधार हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रभुता की नई नीति ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में शुरू की गई थी। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 तक में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य की हार हुई और भारत में ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार हुआ। फोर का देखिए सॉल्यूशन। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत की परिस्थितियों और लोगों को समझने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 साल की यात्रा करने की सलाह दी थी। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और उनकी सलाह का पालन किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भविष्य की राजनीतियों को बहुत प्रभावित किया। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उनका निधन 19 फरवरी 1915 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत ने गांधी जी सहित कई नेताओं को प्रेरित करना जारी रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इस संगठन का उद्देश्य वैदिक जीवन पद्धति को बढ़ावा देकर और मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था जैसी प्रथाओं को अस्वीकार करके हिंदू धर्म में सुधार करना था।
इसने 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्य समाज ने शिक्षा पर भी जोर दिया और कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 6, रॉलेट एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक्ट का उद्देश्य आपातकालीन उपायों का विस्तार करना और राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस आंदोलन के कारण 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार भी हुआ, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, 14 अगस्त को पाकिस्तान में हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा संचालित पाकिस्तान आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। देखिएगा, जहां उन्होंने 1892 से 1895 तक सदस्य के रूप में कार्य किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। लीग का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करना था। लीग ने 1947 में पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है का सॉल्यूशन। इंडिया गेट भारत के नई दिल्ली में स्थित एक युद्ध स्मारक है। इसे सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और यह भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। इंडिया गेट की आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कॉनॉट ने रखी थी। इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। कब? 12 फरवरी 1931 में। आप लोग लॉर्ड इरविन का कार्यकाल लिखिएगा।